हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं। आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से नई शक्ति और नई सामर्थ्य को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया। आज आप मजबूत होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और आप बहुत दुखी हैं और आप रो रहे हैं, तो आज की प्रार्थना और वचन आपके लिए है, क्योंकि आज की वचन और आपकी प्रार्थना के द्वारा आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज कितना लोगों का मन व्याकुल है, कितने लोगों का मन घबरा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज परेशान हैं, तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आप परमेश्वर से अद्भुत शांति को लेने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हो सकता आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपने आंसू को बहाया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आंख से सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। हालेलुया। इसलिए अब आपकी खुशी का दिन आने वाला है, ब्लेसिंग का दिन आने वाला है, छुटकारे का दिन आने वाला है, अनुग्रह का दिन आने वाला है। इसलिए तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से अद्भुत शांति को ग्रहण करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के अद्भुत वचन को। 4 वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेंगी। पहली बातें जाती रहेंगी। बोलो आमीन। आज जो पहली बात है आपके लाइफ में है, दुख, बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें, आज हो सकता है आप दुख सह रहे हैं, परेशान है। कई लोग आज मसीह में चलने की वजह से भी दुखों को सह रहे हैं। बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, कई बार परिवार में, बाहर, अंदर, बिजनेस में। हालेलुया। बहुत लोग दुखों को झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, कि मैं तेरे आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 56 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन 56 अध्याय 8 वचन में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते वो किसे काटेंगे? खुशी के साथ, आनंद के साथ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए चिंता ना करें, आप भी अब अपने जीवन में बेस्ट को लेने जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आंसू बहाते हुए का मतलब क्या है? आज हो सकता है आप दुखी हैं, परेशान हैं, हालेलुया, फिर भी आप मसीह में अड़े और खड़े हैं, फिर भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी आप वचन में हैं। हालेलुया। आज आपको तकलीफ भी है, बीमार भी है, आप हो सकता है बीमार है, परेशान है, दर्दों में है, बहुत अलग अलग सबके जीवन में प्रॉब्लम है और दुख है इस समय में। हालेलुया। और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, तो वचन कहता है कि मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और मसीह में लगातार चल रहे हैं और मसीह में चलने की वजह से यदि दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। हाल कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा दुख को झेलना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, इधर से उधर से, यहाँ से वहाँ से, बहुत आपका विरोध होता है, बहुत लोग आपको तुच्छ ठहराते हैं, बहुत लोग आपको गलत भी कहते हैं। हाल जबकि आप गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गलत कहते हैं, झूठ बोल बोल के इल्जाम लगाते हैं, आप पर गलत गलत बातों को कहते हैं, आरोप लगाते हैं। हालेलुया। तो चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके आंसू को पोंछ देगा, आपके आंखों से आंसू को पोंछ देगा। इसलिए वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मतलब इसका मतलब यह है कि परमेश्वर देख रहा है आपके आंसू को और परमेश्वर आपकी आंखों से आंसू को पोंछेगा, आपके जीवन में सब कुछ फिर से ठीक करेगा। पहली बातें, पुरानी बातें, दुख की बातें, परेशानी की बातें आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएगी। बोलो आमीन। इसलिए जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, वो टल नहीं सकता, वो अटल है। और वो कहता है परमेश्वर कि आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। इसका मतलब ये है
कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परेशान ना हो, अब आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता 84 अध्याय 6 वचन, फिर रोनी की तरह में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष आशीष उप जाती है। बोलो आमीन। इसका मतलब यह कि आप सदा रोएंगे नहीं और रोते ही नहीं रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। इसे ना घबराए, ना डरे। वचन कह दिया है, वो आपकी आंखों से आंसू को पोंछ देगा। और वचन कहता है वेरोनी की तरह में जो जा रहे हैं दुख की घाटी में, जो लोग हैं इस समय में, लेकिन परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, परमेश्वर के वचन में मसीह के साथ वचन को आधार मानकर डिसीजन लेते हैं, तो कई बार थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। हालेलुया, लेकिन उसको नहीं पता उस सामने वाले व्यक्ति को। हालेलुया, वो ऊपर से तो देख रहा है कि नुकसान है, बट आपका एक वो नुकसान नहीं हो रहा है, आप बढ़ोतरी में जाने वाले यीशु के नाम में। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई लोग आज शॉर्टकट अपना के गलत तरीके से आज वो पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के पास उतना खास नहीं, उतना कुछ चीज नहीं है। हालेलुया, लेकिन वचन में यह कहता है कि जो धनी के घर में धन बहुत है लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन निर्धन के घर में थोड़ा सा भी धन, थोड़ी सी चीजें, वो आशीष को लेकर आती है, वो श्राप को लेकर नहीं आती है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धनी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल कर किया जाना, शॉर्टकट को अपनाना, गलत तरीके से व्यापार करना, बिजनेस करना, वो आपको क्या करती? श्राप में डालती है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यदि आज आप परमेश्वर के वचन में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, हालेलुया, और उसकी मर्जी को कर रहे, वचन जो कहता है उसको कर रहे लगातार, हालेलुया, और थोड़ा सा दुख सहना पड़ रहा है, विरोध भी आपका हो रहा है, आपके परिवार की तरफ से विरोध हो रहा है, आपके आसपास की तरह से, और आप बहुत दुखी परेशान इस समय में, तो निगेटिव नहीं होना, प्रभु में बने रहना। आपका जीवन, आपके जीवन में परमेश्वर बेस्ट कार्य करने जा रहे हैं। आपकी टर्न आ रही है, आपका नंबर भी आ रहा है गवाही देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। जो लोग आमीन बोल रहे हैं वो गवाही को ले रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आमीन बोलकर प्रूफ कर रहे हैं, हालेलुया, आप बड़ी गवाही को ले रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर मेरे आंसुओं का, हालेलुया, वो अपनी कुप्पी में रखता है, वो देखता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ना डरे, ना घबरा। परमेश्वर कहता है तुम फिर नहीं रोगे, अब आपकी आंखों से आंसू पोंछ देगा, अब हमेशा खुशी से भर देगा, शांति से भर देगा। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हालेलुया, परमेश्वर के गीत गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे लगातार। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए न डरे, ना घबराए, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूं। धन्य वे जो लोग शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, आप शांति में रहेंगे। आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपका हानि नुकसान नहीं कर सकता, पहुंचा नहीं सकता। इसलिए आज मसीह में बलवंत हो जाए, परमेश्वर में और ज्यादा अड़े और खड़े रहें, प्रभु में बढ़ते चले जाए। यीशु के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आपके आसपास की चीजों को सेट करेगा, ठीक करेगा। इसे चिंता ना करें किसी बात की। हालेलुया। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज रो रहे हैं, दुखी में परेशान है, आज पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उनके दुख आनंद बदल जाए, तकलीफ दूर हो जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे और आजाद हो जाए। यीशु के लहू में शुद्ध करते पवित्र हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में काम कर यीशु के नाम में छोड़कर चाय चाय चाय, इसी वक्त जो बीमार है अपने हाथों को सिर में रखें। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। बोलो परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, बोलो मैं यीशु का हूँ, यीशु की हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मैं ना डरूंगा, बोलो मैं ना घबराऊंगा, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुष्ट आत्मा की लाइफ को जो परेशान कर रहा है, गलत दिशा में लेकर जा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। कई लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है और वो सहन नहीं पाते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आज का दिन जो प्रभु ने बेस्ट दिया आपके लाइफ में, आप बेस्ट को लेने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन आपके लाइफ में बेस्ट होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए, गवाही होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अपने डॉक्यूमेंट, अपने पेपर को ब्लेस करो सभी जन, अपने फाइनेंस को ब्लेस करो सभी जन। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच, आपके काम सुपर ब्लेस्ड हो, आपका जीवन सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो, जहाँ जहाँ जाते रहो उनके साथ रहना। हर एक दर्द बीमारी जिनका बीपी लो, बीपी हाई होता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रखो रखो अपने हाथों को रखो, होली गोस्ट फायर फायर इसी वक्त आजाद हो जाए। जब बीपी लो और बीपी हाई होता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा छुए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त रखो अपने हाथ को अपने हार्ट में, होली स्पिरिट टच टच टच। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। आप आशीषित व्यक्ति हैं, परमेश्वर को ब्लेस कर दिया है, उसके कोड़े खाने के तरफ चंगे हो चुके हैं। हर एक सांस की प्रॉब्लम जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। सांस नहीं ले पा रहे अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से सांस लेने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, दया करो परमेश्वर, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 टच, होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतो नमः शंतेरे लेबे के तेरे लबकतिरा। पवित्र आत्मा को छू रहा है, जो इस समय में जो ट्रेवल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने इसी वक्त छू रहा है, इसी वक्त छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा के चंगुल से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ शब्द जी अपने आजाद कर दिए, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो यीशु के नाम में। दया करो, छुटकारा दो यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने के जरा चंगे हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, इसी वक्त जो भी दर्द है आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए। जो प्रार्थना नहीं कर पाता से प्रार्थना में और बढ़ जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा किसके ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा हर तरह की रोग बीमारी, लाइन बीमारी को ठाट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। नया मन दो परमेश्वर, शांति दो परमेश्वर, हेल्दी शरीरों को बदल जाए ताकि तेरे कामों को बढ़ चढ़ कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में, छुड़ा लो यीशु के नाम में, छुड़ा लो यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकतुर लबशंतर लबकतिरा। हरे वे विचार की आत्मा, नशे की आत्मा आउट 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा को प्रकट करो। परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते प्रभु के साथ रहे, आत्मिक जीवन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े और बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर के नाम की तारीफ प्रभु ने गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह शांति तसल्ली देना परमेश्वर पिता, दया करना, छुड़ा लेना परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कर्जाई में आजाद हो जाए, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, दूर हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन का हक आपको मिलने पाए जो नहीं मिल पा रहा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। प्रभु ने गवाही के साथ खड़ा कर दिया, विश्वास के साथ ताली बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी अटैक के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया। तो जो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग पर का बना के अपने व्हाट्सएप में जरूर शेयर करना है, ताकि जब एक गवाही देंगे और दूसरी गवाही को ले सके। बोलो आमीन। जैसे कि हम जानते ईस्टर मीटिंग है 13 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल। हालेलुया। पाम संडे, गुड फ्राइडे मीटिंग और ईस्टर मीटिंग। लेकिन 12 अप्रैल को जो है सलीबी यात्रा है, तो आपने उस हिस्सा बनना है उस यात्रा का। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहने वाले, आप ब्लेस्ड होने वाले यीशु के नाम में। बड़ी गवाहियां आने वाली यीशु के समर्थी नाम में। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष दें। शेयर करें आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाए। हर एक लोगों
आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे आप चाहते हैं स्टार मीटिंग है तो इसके लिए आप बोझ को उठा सकते हैं, अपना भेंट उत्तम दान को परमेश्वर के राज्य के लिए भेजें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए, लगातार होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया। और अपने फाइनेंस के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। प्रभु को आशीष दे, ब्लेस करें। तो शेयर करें आज की प्रार्थना को। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, ग्रहण कर सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु को ऊंचा करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।